सर, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सज्जाद शाह है। मैं ज़िला राजद का महासचिव हूँ और आज से नहीं, ये हम 95 से हम जिस वक्त जनता दल था उस वक्त से हम मैंने लालू जी के साथ रहे। फिर राजद जब हमारे पार्टी का जब डिवाइड हुआ, जनता दल यू हुआ और हम लोग लालू जी के साथ गए। पप्पू खां भी थे। पप्पू खां उस वक्त नगर अध्यक्ष थे, बहुत ही अहम रोल अदा मैंने किए। और जब से हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अब तक हम हैं। हालांकि हमको 2011 में प्रदेश का मैंने सेक्रेटरी बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी हमको और मजहर आलम को। यहाँ आए हुए थे, राम कृपाल बाबू आए हुए थे और उस वक्त ये आज़ाद गांधी हमारे पार्टी में हुआ करते थे, जो मैंने MLC भी हुए हमारे पार्टी से। तो इन लोगों ने मेरा मनोनीत किया था, यहाँ के ज़िला के लोगों ने। लेकिन हमने बोला कि नहीं, हमको प्रदेश में नहीं रहना है, चूँकि मैं एक सिपाही के जैसा काम करना चाहता हूँ। और इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जो है मैंने काम किया। उस वक्त पप्पू खां जो है जेल में थे और जेल से रहने के बाद वहीं से जेल से उन्होंने तारिक भाई को ज़िला अध्यक्ष बनाया। आफरीन सुल्ताना को हम लोग लेके गए लालू जी के यहाँ। और उस वक्त जो है खुर्शीद मोहसिन साहब भी ज़िंदा थे, जो MLC हो गए, वो इंतकाल हो गए। इस तरह का हमारा जो है ये है, तारिक भाई को आफरीन सुल्ताना के साथ जो है के रिकमेंडेशन पर, पप्पू खां के रिकमेंडेशन पर उनको ज़िला अध्यक्ष बनाया गया। तरह तरह की अफवाहें चल रही है पप्पू खान के बयानों को लेकर, इस पर आपका क्या राय है? देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग तो मीडिया के जो है लोग हैं, आप लोग तो बहुत कुछ जान रहे हैं कि टिकट का जो बंटवारा जो होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। जाहिर सी बात है कि विधायक जी कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में जो है उनको सीट नहीं मिला। और यहाँ हमारे जो है ना, अभी हमारे वर्तमान में सुनील सौ जी हैं, जो पार्टी से जो है ना उठे थे। ये सीट बन रहा था मुसलमानों का, लेकिन किसी कारणवश, क्या वजह था, सुनील सौ जी को मिल गया टिकट। जाहिर सी बात है कि सुनील सौ को मिल जाना, उनके बिरादरी के लोग एक वोट हमको नहीं देते हैं। अब ऐसे जो भी मान लें करता है इक्का दुक्का, वो तो देते हैं, लेकिन उनके बिरादरी का वोट राजद को नहीं मिलता है। वैसे हालात में, आवेश में हम कार्यकर्ता को बहुत ही दुख हुआ। और ख़ास के माइनॉरिटी सेक्शन के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको बहुत दुख हुआ कि हम लोग लालू जी का झंडा ढोते हैं और हर तरह का हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में अपना खून और पसीना एक करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत ही अफसोस की बात है कि कांग्रेस का सीट नहीं बना था, तो राजद में किसी मुसलमान को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। पप्पू खां जो है उठ गए। जाहिर सी बात है कि नेता हैं, नेता तो उठता ही है, बहुत सारे नेता उठते हैं। आज कामरान मलिक का टिकट काट दिया गया। देखिए वो जो है ना अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो नेता है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास क्वालिटी है, जो पब्लिक के लिए काम करता हो, वो कैसे चुप बैठेगा? अगर जब वो बैठ जाता है घर पर, तो फिर उसका नेतागिरी नहीं रहेगा। पार्टी के हम समर्पित ज़रूर रहेंगे, लेकिन पार्टी अगर उनके नज़र में अगर पार्टी उनका इज्जत नहीं किया,
या पार्टी उनको मतलब एसिमिलेट नहीं की है अपने में कि हम इनको टिकट नहीं दे रहे हैं तो पहले इनको मैनेज कर लिया जाए अंदर में। तो हम समझते हैं कि इस तरह की बात भी नहीं हो, लेकिन बहुत आनन फानन में इस तरह का हुआ और ये उठ गए। सुनील सो जो है अपने बिरादरी का वोट नहीं ला सके, वो हार गए। फिर लालू जी ने इनको, हम लोग चूँकि राष्ट्रीय जनता दल में थे, हम लोग जो है इनके ऊपर प्रेशर डाला। लालू जी की यहाँ से बुलाहट आ रहा था, हम लोग भी जाते थे, ऑफिस जाते थे, वहाँ कार्यालय जाते थे, लालू जी के यहाँ जाते थे, क्योंकि लालू जी के हम लोग बहुत माने भक्त हैं। उनका जो कारनामा जो रहा, आप देखते होंगे पप्पू खां के ज़बान से हर वक्त पिता तुल मतलब निकलता है। लालू जी के बोलते हैं, कहते हैं कि हम लालू जी के हनुमान हैं वो, और राजमाता राबड़ी देवी वो बोलते हैं। देखिए, इससे पता ये चलता है कि बीच में कोई ऐसा है, जो हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि लालू जी के हनुमान को माने उभरने दिया जाए, ताकि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो जाए। आपने देखा होगा कि यहाँ जब सुनील सो को मतलब जब टिकट मिला तो सुनील सो भी रेस में थे। पप्पू खां ने देखा कि ये कैसे होगा, ये गए कि भाई अगरचे नहीं हम जाते हैं तो फिर तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा माइनॉरिटी के लिए। लालू जी के बुलाने के पर गए, उस वक्त कमिटमेंट हुआ कि आप काम कीजिए पार्टी के लिए, हम लोग मतलब जो है ना आपको सोचे, आश्वासन दिया गया। हम लोग वहाँ से चले आए, पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है विगत 3 साल में, आप लोग माने अच्छे भली भांति जान रहे हैं कि पप्पू खां का जो कारनामा जो रहा नालंदा ज़िला में इन्होंने ना सिर्फ माइनॉरिटी, ना सिर्फ ज़्यादा, बल्कि मैंने एक बिहार लाया, और ख़ास के इस 8-9 महीने में बिहार शरीफ में एक मतलब जो है ना हवा मतलब बांध दिया। क्या लगता है कहीं ना कहीं वोट जो है खिसकता हुआ दिख रहा है? क्या लगता है बाहर से जो प्रत्याशी आए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, एक चीज़ हम अब हम बोलते हैं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का आप जो उनका जो माने जो हाल है आप लोग सब देख रहे हैं, किस तरह से वो रिजिड हो जाते हैं, वो गठबंधन की बात नहीं मानते हैं। वो हमारी भीड़ थी, हमारा मजमा था, उनका झंडा था, और इस झंडे के तहत उन्होंने मीडिया को फ्लैश करके उनके पार्टी के लोगों ने जो है हमारे नेता के ऊपर दबाव डालने का काम किया। परंतु वहाँ जो है दानिश मलिक जी हैं, वहाँ पर जो है नॉमिनेशन के समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सब जो है बच्चे हैं, अभी नए अभी पार्टी में आए हैं, इनको शायद ये मालूम नहीं है कि उसी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी भी मतलब फॉर्म भर रहे हैं, और उसी दिन जो है ना CPI के भी मतलब हमारे गठबंधन के माने ये प्रत्याशी भर रहे हैं, और ये उनके नॉमिनेशन में जाते हैं। ये पार्टी में हमारे शामिल हुए। अभी इनको शायद मालूम नहीं है रूल कि पार्टी का जब तक आदेश नहीं होता है ऐसे हालात में, तो हमको नॉमिनेशन में नहीं जाना है। क्या लगता है कि महागठबंधन में अभी भी टूट है कि जिस तरह से फ्रेंडली फाइट कर रहा है, एक जगह से 2 कैंडिडेट? देखिए, ये तो बहुत दूर की बात होती है। हम ज़िला स्तर के नेता हैं भाई, और हम अपने बड़ों के ऊपर छोड़ते हैं, बड़े क्या फैसला लेंगे, और हम समझते हैं कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। पप्पू खान का कहना है कि हमारे हाथ से टिकट वापस ले ली गया, और कांग्रेस के जो अभी वर्तमान प्रत्याशी दिए गए बहरी, उनको 3 करोड़ में सौदा किया गया। इस पर क्या कहना आपको? देखिए, हम इस पर तो बोल नहीं सकते हैं, चूँकि पप्पू खान ने बोला है, और हम उनके साथ 20 साल से हैं। 20 साल में हमने ये देखा है ज़रूर कि झूठ बहुत कम वो बोलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात हाई मतलब जो है अथॉरिटी के बारे में बोलना, ये तो हाई अथॉरिटी अपना मतलब जो है समझेंगे, और ये पप्पू खां समझेंगे कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। हमारे पार्टी के लोग जो हैं तेजस्वी बाबू से ज़बरदस्ती कांग्रेस ने लेने का काम किया,
टिकट अपने इसमें कि सीट ये हमको दीजिए, आप माइनॉरिटी को हम देंगे। कहीं न कहीं जबरन जो है जी हाँ, सीट ले लिया गया कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस ने हमारे नेता को, माने पप्पू खां को, हमारे राजद के मतलब नेता को, राजद के नेता को आफरीन सुल्ताना, उनकी वाइफ जो है, उनका सदस्यता भी दिलवाती है। और रातों रात मतलब जो है ना इनका टिकट को काट दिया जाता है। 16 तारीख है और कल 17 को मतलब जो है उनको नॉमिनेशन भरना है। आखिर वजह क्या रही होगी जो बाहर के प्रत्याशी को देते हैं, यहाँ के जो मूल्य कार्यकर्ता हैं उनको नहीं टिकट दे रहे हैं? ये क्या तो लगता है वोट बैंक जो है इसमें कहीं ना कहीं खिसक जाएगा? ये तो देखिए, एक चीज़ पहले बता देते हैं, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। वो तो खुद माने जब यहाँ के प्रत्याशी रहते तो जाहिर सी बात है कि कोई मतलब ये नहीं रहता। पप्पू खां को भी अगरचे नहीं मिला था, दूसरे को अगरचे मिलता बिहार शरीफ में, तो पप्पू खां इस तरह से आवेश में नहीं आते। बहुत सुलझे हुए हैं नेता, लालू जी के भक्त हैं। कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि आपस के जो गठबंधन की पार्टी है जी, उसमें फूट ना हो, इसलिए बाहर के प्रत्याशी को ला दिया गया। मैं पॉसिबल, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए था कि पप्पू खां को मैंने उनको डिटेन करना चाहिए था, कि 17 तारीख के बाद उनको भेजना चाहिए था और समझा के भेजना चाहिए था उनको। आफरीन सुल्ताना को आश्वासन देना चाहिए था उनको कि देखिए वहाँ से हम अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, हमारी कोर कमेटी में ये फैसला हो चुका है, हमको राहुल गांधी का मान लिया फोन आ गया है, इसलिए मैंने आप जो है आप मतलब जो है ना हमारे मतलब जो है ना ये आफरीन सुल्ताना हमारी पार्टी में आई हैं, इनको हम मतलब जो है ना किसी तरह से तो मैनेज किया जाता है ना। ऐसे आप मतलब दे के दौड़ा दिया और सबको रहता। आप देख रहे हैं मुन्ना शुक्ला की बेटी का मैंने क्या हाल हुआ, और फिर मतलब जो है ना वो मिथिलेश बाबू जो यादव उनका क्या हाल हुआ, कमरान मलिक का मतलब जो है इस तरह से। ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। पप्पू खान का जो आरजेडी पे बयान हुआ है कि आरजेडी पार्टी को पेशाब से और तेजस्वी यादव को, इस पर बयान तेरी के बोले, इस पर जो मनीष यादव ने जो बोला है और अरुणेश यादव, ये लोग तो बालक है अभी पॉलिटिक्स में। पप्पू खां का क्या मुकाबला करेंगे ये? मनीष यादव जो बोलते हैं कि इनके घर पर नहीं अब कोई नहीं जाएगा, और अरुणेश यादव बोलते हैं कि ऐसे मतलब नेता पर हम लोग मतलब जो है ना कार्यकर्ता पेशाब करता है। अरे वो तो अपने घर के लोगों के ऊपर पेशाब करता, अपने से बड़ों के ऊपर। तो पप्पू खां को अगर जो बोल दिया तो क्या है यही। और मनीष यादव बोलते हैं कि ये भाजपा का नेता है। देखिए ये दोनों भाजपा का है। अब हम आपको साबित कर देते हैं महोदय, अब हम आपको साबित करते हैं ये दोनों भाजपा का एजेंट है। इसलिए एजेंट है कि ये आदमी बोलता है कि इनको भाजपा ले लेगा, यानी ये चाहते हैं कि ये एजिटेशन, इनका इरिटेशन, ये ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि पप्पू खां यहाँ से चला जाए, माइनॉरिटी यहाँ से मतलब राजद से हट जाए, ताकि और मतलब जो है ना माइनॉरिटी के लोग उनको समझाने का काम कर रहे हैं, बुझाने। और ये जले पर मतलब जो है घी डालने का काम करते हैं आग में। ये आदमी को शायद शऊर नहीं है मनीष यादव को, और बोलते हैं कि ये भाजपा का एजेंट है। भाजपा का एजेंट आप है और अरुणेश यादव। ये दोनों बोलते हैं कि पप्पू खां के मतलब पप्पू खां के उम्मीदवार को निगम के चुनाव में 6000 वोट आता है, और ये दोनों एजेंट है पप्पू खां ने। पूछिए मतलब जो है कल्लू मुखिया से, पूछिए संजय यादव से, आप पूछिए मतलब जो है ना हमारे जितने भी यादव समाज के लोग हैं। पप्पू खां ने यही साईं पैलेस में मीटिंग हुआ, और मीटिंग में उन्होंने बोला कि नहीं, लोगों ने बोला, जितेंद्र यादव ने बोला कि सर आप अपनी पत्नी को मतलब जो है डिप्टी मेयर में उठाइए, और मेयर में मैंने किसी मुसलमान और मैंने और किसी को भी मतलब कीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ यादव का मतलब जो है ना नहीं बन रहा था, डिप्टी मेयर का बन रहा था, पप्पू खां ने बोला कि हमको मैंने मेयर के इसमें नहीं हमको पढ़ना है, म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में नहीं पढ़ना है, हमको मुसलमान और यादव का समीकरण लेके चलना है। इंजीनियर साहब यादव जी हैं, उनके यहाँ मीटिंग हुई, सारे लोग मैंने पहुँचे, यादवों में नहीं मैंने दो फाड़ हो गया। और ये मनीष यादव, अरुणेश यादव, ये जगेश्वर गोप को
पप्पू खां के यहाँ लेके आते हैं कि सर अब तो सब काम मैंने यही है यादव, इनको आप ही कीजिए, हम लोग पूरा यादव समाज मतलब जो है ना देने का काम करेंगे। लेकिन ये लोग, ये भी एजेंट है, जगेश्वर गोप भी एजेंट है। आप उनका तारीख को देख लीजिए। जब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के मतलब जो है से चुनाव लड़ते थे, वो लोजपा से मतलब रामविलास से मतलब लड़े थे और उनको ये मदद किए। और आज ये बोलते हैं कि पप्पू खां मतलब जो है ना भाजपा का एजेंट है, यानी ये करते और बोलते हैं शक्ति यादव के बारे में। अरे शक्ति यादव पप्पू खां दू नहीं है, शक्ति यादव पप्पू खां का दोस्त है? आपके मतलब जो है राकेश रोशन के दोस्त हैं। और दोस्ती में मतलब बोल, जब बाप को आदमी बोल सकता है, बाप तेज प्रताप और तेजस्वी तेज प्रताप से मतलब ये क्या बाप बेटा का रिश्ता को खत्म कर देगा? ये लोग बोलता है। अरे छोटी मुँह बड़ी बात ये, अरुणेश क्या बोलता है कि ढबला बजाते थे आपकी पत्नी को। अरुणेश बाबू याद कीजिए वो वक्त कि पप्पू खां जो है ना एसपी साहब के यहाँ लेके जाके और सुपरविज़न करवाने का काम किया, हकीकत से उन्होंने ये किया। और एक चीज़ ये जो बोलते हैं मनीष यादव कि यादव समाज में इन्होंने लड़वा, मनीष बाबू आप व्हाट्सएप के मतलब नेता हैं, पद आप ले चुके हैं बहुत बड़ा, लेकिन आप सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, आप अपने होटल में रहते हैं और वहीं से व्हाट्सएप। 1 साल से इस आदमी का मतलब जो व्हाट्सएप उठा के देखा जाए, ये कैंडिडेट बनना चाह रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि मुसलमान मतलब जो है कोई कैंडिडेट यहाँ का बने। ये ऐसा मतलब जो है ना ये मनीष यादव है। और मुसलमान का तो टिकट बन जाता है, लेकिन हमारे मुसलमानों में मतलब जो है ना जो नेतागण जो थे इनके अंदर बहुत डिफरेंसेस हुआ। डिफरेंसेस ये हुआ कि पप्पू खां जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी तो देखेंगे आगे। हुआ वही ये लालू जी के सारे ही पर हुआ कि ये मतलब जो है मिलना चाहिए टिकट। सुना जाए जरा सा सर, जरा सा सुन लिया जाए पत्रकार महोदय, एकदम बहुत हम आपको एकदम इन नटशेल हम बोल देना चाहते हैं। और जानते हैं क्या होता है, ये आदमी इस तरह की बात बोलता है कि बड़ा एकदम अजीब माने लगता है कि इसको भाजपा में वाला नहीं लेगा, भाजपा वाला नहीं लेगा। यानी चाहते हैं ये कि ये भाजपा में चले जाए ताकि इनको ये चूँकि वो इसके एजेंट हैं, ये कई एक लोगों पर काम कर रहे हैं दोनों आदमी। तो फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को आरजेडी से क्यों नहीं निकालते हैं? कि क्या भाजपा का एजेंट निकालने की बात पप्पू खां ने जो बोल दिया, उनका लहजा मैंने जरा सा ये था। लेकिन आप देखिए कितने नेता लोग जिसको नहीं टिकट मिला है कैसा गाली बक्का है। ये तो वरीय पदाधिकारी जो पार्टी के जो हैं प्रदेश के राष्ट्रीय माने अध्यक्ष हैं और फलना, उन लोगों ने फैसला करेंगे। ये निकाल रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। इनकी अरुणेश की क्या औकात है? ये इसकी क्या औकात है पप्पू खां के सामने? और ये बोलते हैं कि पेशाब करते हैं। ये इस तरह से किसी भी माइनॉरिटी नेता को इसने वो आवेश में बोला है, लेकिन यादव समाज का जिसको नहीं मिला है, 10वां मिसाल प्रदेश में ऐसा है जिसने गाली बकने का काम किया है। लालू यादव को गाली बका है, तेजस्वी को गाली बकने का काम किया है, राजमाता राबड़ी देवी को गाली बकने का काम किया है। उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? ये दोनों एजेंट है। इस बार का जो इलेक्शन होगा, क्या आप लोग महागठबंधन को साथ देंगे या पप्पू खान को देंगे? और पप्पू खान का साथ देने का कोई सवाल ही नहीं। उनका तो मतलब जो है ना, देखिए उनका तो काट दिया गया। और जिस तरह से उनके ऊपर धमकी आया साहब, ये मनीष यादव को समझ में नहीं आता है। ये लोकल आदमी है, ये पप्पू खान का दोस्त ये बनते हैं। ये हैं बोलते हैं कि हम जिगरी दोस्त हैं। उनके ऊपर जब मान लिया कि आया धमकी का, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये व्हाट्सएप में खाली बोल के कि आईटी का मामला है, ऐसे है वैसे, इस ढंग की बात बोलते हैं साहब। किसी को मतलब मर्डर करने का साजिश, मतलब पप्पू खां को अगर से जरा सा भी मतलब जो है ना ये उसके नाखून पर अगर जो खरोच आवेगा, तो बिहार शरीफ का मुसलमान, बिहार शरीफ का यादव वो बैठा नहीं रहेगा। यहाँ के सारे हिंदू समाज के लोग, पप्पू खां एक मसीहा है बिहार शरीफ का। आपने देखा होगा 2023 में किस तरह से 7 दिन तक दिन रात मतलब जो है जागने का किया, हिंदू मुसलमान का मतलब जो है मेल मिलाप करवाने का काम किया पप्पू का डीएमएसपी के साथ रह के, अपोजिशन लीडर का उन्होंने काम किया है। तो अब उस वक्त तो हम लोग की सरकार थी
हैं? हम नहीं बोलना चाहते हैं, अपने वरीय लोगों से क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार ने हमारे तेजस्वी बाबू को रोकने का काम किया। नीतीश जी नहीं आए, अपने मतलब जो है गिरा जिला के मतलब जो है हेडक्वार्टर में नहीं आए साहब। और पप्पू खां अकेले मतलब जो है ना अपने कार्यकर्ता के साथ मतलब जो हम लोगों के साथ रात दिन वो मेहनत करने का काम किए साहब। और उनको ये बोलता है कि एजेंट है, ये मतलब कौन होते हैं? और शक्ति यादव, और अरे शक्ति यादव का दुश्मन है अरुणेश, और ये दोनों ये लोग नेता बनना चाह रहा है। शक्ति यादव भी जीतेगा, वहां से इस्लामपुर से जो हमारे राकेश रोशन भाई हैं वो भी जीते, हमारा चारों मतलब जो है कैंडिडेट वो जीतेंगे, हमारा ये मैंने गठबंधन का सब जीतेगा। यहाँ तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं, इसलिए हम इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। पप्पू खान का एक बयान वायरल हो रहे हैं, कल बयान दिए हैं कि मुसलमानों को हक दिलाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो वो अभी आवेश में है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बीजेपी के कट्टर मतलब जो है दुश्मन है वो, और बीजेपी उनको दुश्मन समझता है। वो कैसे चले जाएंगे? वो आवेश में है अभी। जिस तरह से हमारा बेटा, हम अपने बेटा के लिए सही नहीं कर सके, उसके अगर से समझ में आए, बाप तो बेटा के लिए अच्छा सोचता है, ऐसी बात नहीं है। बाप, हर बाप बेटा के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन कहीं पर से अगर जो अचूक हो जाता है, बाप को भी मतलब लड़का गाली बक देता है, हैं? जैसे बोला जाता है कि अगर मान लिया कि इस पर मतलब जो है ना जांग पर माने बच्चा पेशाब कर देगा, तो क्या मतलब जो है ना जांग को काट के फेंक दिया जाता है कि उसको धोया जाता है। इसको छुपाने की चीज़ थी। ये मनीष यादव और उजागर करने का काम किए हैं, जो ये पार्टी के हमारे मतलब जो है ये हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और कल एक्सप्लेनेशन वैसे लोगों को भी पूछा जाएगा कि आप मतलब जो है ना एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा, दो प्रत्याशी जब यहाँ था गठबंधन का, तो आप क्यों मतलब जो है वहाँ जाने का काम करते हैं? आप जो है किसी के भी इसमें प्रोसेशन में जाने का क्यों काम करते हैं? और हम राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिहार शरीफ के, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि देखिए, आप अपने जुबान पर कंट्रोल करने का काम कीजिए। और राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ गठबंधन नहीं है, यहाँ नहीं गठबंधन, क्योंकि गठबंधन दो मने कैंडिडेट हैं। हम किसके तरफ जाएंगे और किन को नहीं जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। वोट के दिन किसको आप दीजिएगा, ये आप पर छोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस के कल प्रत्याशी आरजेडी कार्यालय में गए और जिला अध्यक्ष से भी मिले आरजेडी। वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्या जिला अध्यक्ष को हमने फोन करके बोला, जिस दिन वो गए तो बोलें कि वो उन्होंने बोला कि हम आप लोग से मिलना चाहते हैं। हमने बोला जिला अध्यक्ष को ब्लूप्रिंट निकाला जाए और उसमें देखा जाए टेलीफोन से। जिला अध्यक्ष को हमने बोला कि आप हमारे पार्टी को मतलब जो है डैमेज करना चाहते हैं साहब, आप उस प्रत्याशी को क्यों लाइएगा आप अपने मतलब कार्यालय में, जबकि दो कैंडिडेट यहाँ हैं? आप उसको बुलाएं। और उस तरह से जो लोग नए आते हैं उनके बात पर आप मतलब इस तरह से करते हैं। ये फैसला पार्टी का हुआ है कि उनको बुलाया जाए, हैं? उन पार्टी का ये फैसला, वो पहले पार्टी की मीटिंग होती है जिला कार्यालय में, और अपने पहले मतलब जो कैंडिडेट से बात किया जाता है, जो हमारा मतलब जो पार्टी का कैंडिडेट है। उसके बाद फिर हम अपने गठबंधन के साथ मतलब बात करते हैं। उसके बाद हम लोग सब मिलजुल के हम लोग दल बल के साथ पूरे जिला में मैंने घूमने का काम करते हैं। ये होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से मतलब जो काम किया जा रहा है। ज़रूर कोई इसमें मतलब जो दाल में काला है, लेकिन नालंदा जिला को हम लोग मतलब जो है ना ये नहीं करने देंगे। और डॉक्टर सुनील को तो कभी मैंने किसी कीमत पर भी जीतने नहीं देंगे। बस इन्हीं बातों के बाद आज भी हम अनुरोध करते हैं मनीष से और अनुरेश बाबू से कि आप लोग भी अपना माने सोच समझ के मतलब जो है किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दीजिए। आप अपने पार्टी को जिताने का काम कीजिए और अपने जितने भी पार्टी के लोग और जितने गठबंधन के जो लोग हैं उनको जिताने का काम कीजिए। और रही बात की बात, पप्पू खां उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वहाँ पर वरीय पदाधिकारी उनके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये इन लोगों की बात है। अब हम लोगों को हम यही लोगों से आग्रह करते हैं। आम जनता को क्या अपील करेंगे? हम आम जनता को ये अगर हम अपील करते हैं, जो हमारे मतलब जो है गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ गठबंधन नहीं है। अब आपको क्या सोचना है, आप अपने सूझबूझ से काम लीजिए और कैसा मतलब जो प्रत्याशी होना चाहिए ये आपको सोचना है। और दीपावली है, इस पर
क्या बोलना चाहिए? दीपावली के शुभ अवसर पर हम सारे माने हिंदू भाइयों को तहे दिल से मतलब जो है मुबारकबाद देते हैं और स्वागत करते हैं। ये दीपावली का मतलब जो त्यौहार बोलते हैं मनीष बाबू कि ये हिंदू मुसलमान एकता का सम्मेलन मतलब जो है ना, शायद इनको मालूम नहीं है। ये तो किसी मीटिंग में जाते नहीं हैं, ये सिर्फ मतलब जो है ना अपने होटल में बैठ के और व्हाट्सएप पर मतलब जो है ना, इनको मालूम होना चाहिए कि हमारे पार्टी का मतलब जो है ना एक स्लोगन पड़ा था कि जाओ मतलब जो है ना दुसाध चमार मन ये चमार पासी नौवा तेली जितने भी लोग हैं पिछड़ा और अति पिछड़ा और हरिजन के यहाँ जाने का काम कीजिए। इसीलिए ये जो है लालू जी के यहाँ से ये संवाद लेके आए थे और उसी तरह से इन्होंने मीटिंग करने का काम किया था, जिसमें मतलब जो है ना उन लोगों को हमारे जो माने अल्पसंख्यक और हरिजन सबको मतलब जो है इन्होंने मिलाने का काम किया। और डायस पर जितने लोग थे सबको यादव समाज के लोगों को उन्होंने बैठाने का काम किया और ये दे रहे थे कि हम लोग यादव समाज, आप हिंदू समाज है वो, अगर आप इनको नहीं गले लगाइएगा तो हम सरकार में कैसे आएंगे? मुसलमान तो हम लोग है ही है। आप ये पप्पू खान ने ही दिया था, लालू जी के निर्देश पर दिया था, जिसमें बारिश सिद्दीकी भी आए थे, जिसमें कांग्रेस के शकील अहमद खान भी आए थे। ये इनको समझना चाहिए। और ये बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा था जो ये मीटिंग की है। और एक बात वो बोलते हैं कि टूर्नामेंट करते हैं अपने अरे दयान कंपनी है तो दयान कंपनी, दयान उनके बेटा का नाम है, तो दयान कंपनी के नाम से उन्होंने टूर्नामेंट किया ताकि सद्भाव बन जाए, वातावरण उस वक्त का याद कीजिएगा पत्रकार महोदय, किस तरह का मतलब जो माहौल हो गया था, इतना फ्रेंडली हो गया हिंदू मुसलमान में। सब हम लोग माने एक दूसरे के साथ खेलते थे और खेल रहा था लड़का लोग हम लोगों का, और किस तरह से मतलब जय जयकार हो रहा था। पार्टी को मैंने जिंदा करने का काम किया बिहार शरीफ में। और ये बोलते हैं कि गुलाम सरवर के नाम से काहे न करते, तो आप मतलब काहे नहीं भोला बाबू को और बड़े नेता को काहे नहीं बोल दिया कि मत आइए? वो दयानंद कंपनी के मन तरफ से ये हो रहा, ये आदमी बिल्कुल बने एजेंट है ये भाजपा का।